हेलो ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या है कि आज हम लोग जो पढ़ाई करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बेसिक इंग्लिश इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैंने क्या बोला? बेसिक इंग्लिश इंट्रोडक्शन। तो ठीक है, मैंने लिखा इंग्लिश। जब भी अगर इंग्लिश की बात होगी तो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। मैंने क्या बोला? इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज जो है जो रिप्रेजेंट करता है साउंड को। मैंने क्या बोला कि जो लैंग्वेज है रिप्रेजेंट करता है साउंड को। अब ये जो साउंड है, साउंड क्या है? 26 लेटर्स। मैंने यहाँ पर क्या लिखा? 26 लेटर। और 26 लेटर्स को ही हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट। मैंने क्या बोला कि 26 लेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। अब सुनिएगा, यहाँ पर ये एक क्वेश्चन आया था, सी लर्नड द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 6। क्वेश्चन क्या है? ध्यान सुनिएगा। सी लर्नड द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 6। मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट का प्लूरल यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स किया हुआ है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि अल्फ़ाबेट का प्लूरल नहीं होता है, क्योंकि 26 लेटर्स अपने आप में ही क्या है? अल्फ़ाबेट। इसलिए यहाँ पर क्या है? इसका यहाँ पे प्लूरल नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एस को काट दिया है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी लर्नड द अल्फ़ाबेट एट द एज ऑफ 6। अब सुनिएगा, 26 लेटर को यहाँ पर बांटा गया दो भाग में। पहला भाग को मैंने लिखा है वॉवेल्स, और यहाँ पर दूसरा आपका हो गया कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, वॉवेल की संख्या आप लोग को पता ही है 5 है, ए आई ओ यू। बाकी जो आपका बच गया वो आपका हो गया कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए सुनिएगा, यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है इंग्लिश इज़ द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। अंग्रेजी प्रत्येक भाषा का क्या है? मिश्रण है। मैंने क्या बोला? इंग्लिश इज़ द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। अंग्रेजी प्रत्येक भाषा का क्या है? मिश्रण है। ठीक है, अब सुनिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा फिर से अल्फ़ाबेट। तो कहता है यदि अंग्रेजी को छोटे से छोटे टुकड़े में तोड़ा जाए तो सबसे छोटा अंश प्राप्त होता है, वो आपका कहलाएगा अल्फ़ाबेट। मैंने क्या बोला कि अंग्रेजी के वर्ड को, अब जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वर्ड में, मैंने यहाँ पर लिखता हूँ पेन। तो पेन आपका यहाँ पर ये जो पेन मैंने लिखा, तो पेन आपका ये अल्फ़ाबेट नहीं है, ये एक क्या है? वर्ड है। लेकिन अगर इसी पेन को मैं तोड़ करके लिख रहा हूँ P+E+N, अब ये जो छोटा छोटा टुकड़ा हमारा यहाँ पर आ गया, ये आपका कहलाएगा अल्फ़ाबेट। क्या कहलाएगा? अल्फ़ाबेट। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर है वर्ड। जब एक से अधिक अल्फ़ाबेट आपस में मिलते हैं और उससे कोई अर्थ निकलता है तो उसे वर्ड कहते हैं। अब चलिए सुनिएगा, जब एक से अधिक, मैंने क्या बोला? जब एक से अधिक अल्फ़ाबेट आपस में मिलते हैं, लेकिन हाँ, मिल करके उससे कोई अर्थ निकलना चाहिए। अगर अर्थ निकलेगा तब वो आपका वर्ड कहलाएगा, अर्थ नहीं निकलेगा वो आपका वर्ड नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा PEN पेन एक से अधिक अल्फ़ाबेट है। यस सर, बिल्कुल है सर। यहाँ पे क्या PEN से पेन का कोई अर्थ निकल रहा है? सर निकल रहा है इसका अर्थ। तो अर्थ निकलेगा तो आपका वर्ड होगा। अब मैंने यहाँ पर अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग कर दिया हूँ, ENP कर दिया। तो यहाँ पर सर एक से अधिक तो अल्फ़ाबेट है सर, लेकिन ENP का सर कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा। अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो इसलिए आपका ये वर्ड नहीं होगा। क्लियर है? अब चलिए सुनिएगा, अब बात आती है सेंटेंस का। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। ठीक है, सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। अब सुनिएगा, जब एक से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं और उससे कोई अर्थ निकलता है तो उसे सेंटेंस कहते हैं। अब सुनिएगा, एक से अधिक वर्ड, मैंने क्या बोला? जब एक से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं और उससे कोई अर्थ निकलता है तब वो आपका सेंटेंस कहलाएगा। अर्थ निकलेगा तो आपका सेंटेंस होगा, अर्थ नहीं निकलेगा तो आपका वो सेंटेंस नहीं होगा। मैंने यहाँ पर लिखा है वी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट आई प्ले। अब यहाँ देखते हैं वी प्ले क्रिकेट, आपका इसका अर्थ निकल रहा है कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट आई प्ले का सर कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो अर्थ नहीं निकलेगा तो आपका सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अर्थ निकलेगा वर्ड होगा, अर्थ नहीं निकलेगा वर्ड नहीं होगा। अर्थ निकलेगा सेंटेंस होगा, अर्थ नहीं निकलेगा सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फिर से एक बार आपको बोल देता हूँ,
लैंग्वेज रिप्रेजेंट करता है साउंड को। जब भी साउंड की बात आएगी 26 लेटर्स, मैंने यहाँ क्या लिखा 26 लेटर्स। अब यही 26 लेटर्स को हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट की बात अगर होगी तो यहाँ पर मैं अल्फ़ाबेट को दो भाग में बांटा है, यहाँ पर वॉवेल्स कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आया था सी लर्न द अल्फ़ाबेट्स, तो अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा क्योंकि अल्फ़ाबेट 26 लेटर अपने आप में ही क्या है, अल्फ़ाबेट है, इसलिए इसका प्लूरल नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बताया इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, कि अंग्रेजी प्रत्येक भाषा का क्या है, मिश्रण है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा अल्फ़ाबेट, वर्ड, सेंटेंस, छोटे से छोटे टुकड़े में अगर तोड़ेंगे जो सबसे छोटा अंश प्राप्त होगा वो आपका कहलाएगा अल्फ़ाबेट। अब एक से अधिक अल्फ़ाबेट आपस में मिलते हैं और उससे कोई अर्थ निकलेगा तो आपका वर्ड होगा। अब एक से अधिक वर्ड आपस में मिलते हैं और उससे कोई अर्थ निकलता है तो आपका सेंटेंस होगा, ठीक है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका पार्ट 1, ठीक है। आप लोग इसको क्या है, इस वीडियो को आप लोग एक बार दो बार देख करके ध्यान से समझ लेंगे, और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देगा, ताकि जो भी अगर वीडियो आने वाली रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग को थैंक यू।